चलिए तो एक बार बात करते हैं फिर बीटेक फर्स्ट ईयर के बच्चों से। बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो लास्ट यूनिट हम करा रहे थे वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन में आपको वेक्टर के बारे में आपको पूरा बता दिया गया है। आपको ये भी बता दिया है कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इनका जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इनकी वैल्यू 1 होती है। तो कैसे मल्टीपल करना, क्या करना है, सब कुछ आपको बता दिया है। और हमारा टॉपिक चल रहा था डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो इसी क्रम में देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब एट द पॉइंट 2 - 1 1 along द टेंजेंट टू द कर्व एक्स इज इक्वल टू ए टी साइन टी, वाई इज इक्वल टू ए कॉस टी, जेड इज इक्वल टू ए टी, एट टी इज इक्वल टू π/4। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला जानते हो कि वेक्टर जो होता है उसका वैल्यू निकलती है और जो डायरेक्शन है उसके यूनिट वेक्टर का मल्टीपल करते हैं। चलिए पहले वेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमको वेक्टर दे रखा है एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब। डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालिए, इसका मतलब ग्रेड फाई निकालिए। ग्रेड का आपको फॉर्मूला बता दिया है, आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड, एक्स वाई स्क्वायर वाई जेड क्यूब। पहले इसका एक्स में डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, एक्स में डिफ्रेंशिएशन हो गया, फिर वाई में डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, फिर जेड में डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा। और जो आपको पॉइंट दिए 2 - 1 1 इनको रख दीजिए। वैल्यू आ गई आई -3j -3। ये आपका वेक्टर निकल के आ गया। आर का फॉर्मूला आप जानते हो, आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड होता है। इसमें वैल्यू लगा दीजिएगा। ये आपको वैल्यू दे रखी हैं, एक्स की ए टी साइन टी, वाई की ए कॉस टी, जेड की ए टी। ये वैल्यू लगा दी हमने तीनों वैल्यू लगाने के बाद में आर की वैल्यू मिल गई। अब आपको निकालना है इसका टेंजेंट वेक्टर मतलब वेलोसिटी। एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो आएगा ए साइन टी प्लस ए टी कॉस टी आई माइनस ए साइन टी जे प्लस ए के। टेंजेंट वेक्टर अब निकलवाया है टेंजेंट वेक्टर टी इज इक्वल टू π/4 पर। तो आप टी की वैल्यू π/4 लगा दो तो साइन π/4 हो गया, कॉस π/4 हो गया, सारी वैल्यू लगा दी। साइन π/4 वैल्यू जानते हो 45 होता है, कॉस 45 वैल्यू होती है 1/√2। तो ए अपॉन √2 हो गया। इसकी 1/√2 लगाएंगे तो ए π/4 तो है ही, 1/√2 आई आ गया। ये आ गया माइनस ए 1/√2 लगा दिए, ए अपॉन √2 जे हो गया प्लस ए के हो गया। तो ए 4 + π/4√2 आई माइनस 1/√2 जे प्लस के हो गया। तो यूनिट वेक्टर टेंजेंट, अब जो आपका टेंजेंट वेक्टर आया इसका आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आप जानते ही, पहले ही बता दिया है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू बी अपॉन मॉड बी। तो ये बी है, इसका मॉडुलस मतलब आई का, और कोफिशिएंट जो भी है, जे का कोफिशिएंट, के कोफिशिएंट का नीचे स्क्वायर रूट में कर देते हैं। तो हमने कोफिशिएंट लगा दिया, यूनिट वेक्टर आ गया आपका। यूनिट वेक्टर के बाद अब आपका फॉर्मूला आता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव आप जानते हो, वेक्टर इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। तो ये आपका वेक्टर आप पहले निकाल चुके हो, आई -3j -3 के। ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया, ए से ए कैंसिल हो गया। तो देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमारी ये वैल्यू आ गई। इसको एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा तो फाइनल आंसर आ गया आपका 16 + π - 12√2 अपॉन 64 + 8π + π²। तो देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में आपको बताया जा चुका है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जाम में आता ज़रूर है। और बीटेक फर्स्ट ईयर के बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने अभी तैयारी नहीं की है वो अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आपकी टेंटेटिव डेट यूनिवर्सिटी AKTU ने डिस्क्लोज कर दी है। आपके एग्ज़ाम 15-20 फरवरी के आसपास कभी भी हो सकते हैं। अभी डेट आई है, डेट शीट नहीं आई, केवल डेट दी है कि आपके एग्ज़ाम 15 या 20 फरवरी के आसपास, क्योंकि सारे एग्ज़ाम की डेट आती है। तो आपका एग्ज़ाम किस डेट में पड़ रहा है वो डेट शीट आने पर डिपेंड करेगा। यूनिवर्सिटी ने अभी सिर्फ डेट दी है कि बीटेक फर्स्ट ईयर के बच्चे एग्ज़ाम फरवरी में होंगे, आफ्टर मिड फरवरी, मतलब अबाउट 20 फरवरी 15 फरवरी के करीब जब डेट शीट आएगी तो आपका एग्ज़ाम कौन सी डेट में पड़ रहा है, 20 में पड़ रहा है, 15 में पड़ रहा है, पहले पड़ रहा है, लेकिन फरवरी में आपके एग्ज़ाम होने। तो अब आपके पास दिसंबर एंड जनवरी ओनली 2 मंथ्स हैं और 5 यूनिट हैं। ये सिर्फ हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं और आपको अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने। तो ऐसा नहीं है आपको लग रहा होगा 2 महीने बहुत हैं, अब टाइम आपके पास बहुत कम है। आप तैयारी में जुट जाइएगा। मैट्रिक्स की यूनिट हमने पूरी करा दी है, वेक्टर की यूनिट हमारी चल रही है। जो हम वीडियो दे रहे हैं इनको रेगुलर पढ़िए। हमने जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन दिया है, आप अपनी बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव की। जो क्वेश्चन आपसे नहीं आता है उसे हमें भेजिए व्हाट्सएप पर, हम आपको सॉल्यूशन देंगे और आप तैयारी कीजिएगा अच्छी तरह से।
2 यूनिट ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इजी भी हैं, आपको डेफिनेटली पास करा देंगी। अब स्कोर करने के लिए फिर हम आपको कराएंगे सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट। पहले 2 यूनिट पक्की कर लीजिए अच्छी तरह से, जिससे कि आपकी पास होने की गारंटी हो जाए कि हम पास हो जाएंगे अच्छी तरह से। और जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, चैनल को लाइक करें। तो अब हम आगे और क्वेश्चन देंगे। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।